वायरस ह्यूमन के शरीर के बाहर मरा हुआ है, डेड है। जी हाँ, सही सुना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजलि और मैं लेके आई हूँ कुछ खास इन्फॉर्मेशन वायरस, कोरोना वायरस के बारे में। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आखिर वायरस है क्या। वायरस डेड पार्टिकल है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बाहर। जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, वैसे ही ये अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। वायरस का अर्थ क्या है? पॉइजन फील्ड, यानी विष से भरा हुआ, मतलब विषाणु। वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ऐसे ही आरएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड होगा। यानी वायरस के अंदर जो भी डीएनए है, आरएनए है, या वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या तो फिर वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। वायरस सभी जीवों को प्रभावित करता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो। प्लांट में प्लांट डिजीज करता है। वायरस अर्थ पर हर जगह पाया जाता है, ठंडे से लेके गर्म मरुस्थल तक। ये सिर्फ जीवित या सजीव में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्ट्रक्चरली वायरस के दो पार्ट हैं, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल। कैप्सिड जो कि आउटर कवरिंग है वो प्रोटीन की बनी होती है और जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है। बीमारी की वजह जो है ये जेनेटिक मटेरियल ही है। जैसे ही वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो उसका कैप्सिड रिमूव हो जाता है, बिकॉज कैप्सिड प्रोटीन का बना है और प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो कैप्सिड रिमूवल होगा। अब जो जेनेटिक मटेरियल है सेल के न्यूक्लियस में एंटर करेगा और सेल डिवीजन के साथ इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स वायरल जीनोम मल्टीप्लाई करेगा। इधर वायरस की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, और जो बाहर है वो इसका कैप्सिड है जो कि प्रोटीन का बना होता है, जो रिमूव हो जाएगा जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर करता है। बात करते हैं वायरस हिस्ट्री की। दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग गाइस, कि वायरस की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही लुई पाश्चर ने रेबीज, जो कि एक वायरल डिजीज़ ही थी उस टाइम की, तो वैक्सीन उसके लिए तैयार कर दी गई थी। 1892 तक वायरस जैसा भी कुछ है ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन 1892 में डेमेट्री एवांस्की ने कुछ नॉन बैक्टीरिया पैथोजन देखे जो कि टोबैको प्लांट में डिजीज़ कोज कर रहे थे। इसके बाद मार्टिनस बेजरनिक ने डिस्कवर किया टीएमवी वायरस, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, और डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया वायरस का, वायरस स्पीसीज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन भी बेजरनिक ने दिया। इसके बाद देखते हैं कि जो स्टडी ऑफ वायरस है उसको अंडर लिया जाता है वायरोलॉजी के, जो कि ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी हम लास्ट में पढ़ भी चुके हैं कि माइक्रोबायोलॉजी है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, और इसके फादर कहा जाता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में, जो कि 2020 की थ्रेट बन चुकी है और हमें लॉक कर दिया है गाइस घर में। सो लेट्स बिगिन। कोरोना वायरस और सीओवी लार्ज फैमिली है वायरस की, जो कि कॉमन कोल्ड से सीवियर यानी भयंकर रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोज करते हैं। ये मेनली बर्ड्स और मैमल्स में डिजीज़ करते हैं। ये कोरोना वर्ड कहाँ से लिया गया है देखते हैं। एक्चुअली जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो इसकी स्ट्रक्चर क्राउन या सूर्य के कोरोना जैसी भी दिखाई दे रही थी। वायरस तो गोल है, लेकिन इसकी सरफेस पे प्रोटीन के स्टेम्स हैं, यानी प्रोटीन स्पाइक्स हैं, शाखाएँ सी उगी हुई हैं जिसे एक मुकुट जैसी शेप बनती है, इसलिए इसका नाम कोरोना आया। वायरस नया है इसलिए नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। WHO ने इसका ऑफिशियल नेम कोविड-19 अनाउंस किया है, जहां कोविड रिप्रेजेंट करता है, CO रिप्रेजेंट करता है कोरोना को, VI रिप्रेजेंट करता है वायरस को, D रिप्रेजेंट कर रहा है डिजीज़ को, और 19 यानी ईयर 2019। नवंबर 2019 में डिजीज़ आई है, इसलिए ईयर 2019। फर्स्ट केस इसका वुहान सिटी ऑफ चाइना से आया है। अब ये एक बायोलॉजिकल वेपन है या रैंडम डिस्कवरी है या नेचुरल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट व्हाटएवर इट इज़ वी नीड टू फाइट टुगेदर। ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है।
ह्यूमन कोरोना वायरस अल्फ़ा और बीटा कोरोना वायरस है। क्योंकि वायरल जीनोम लार्ज है तो म्यूटेशन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और इसके स्ट्रेन भी ज़्यादा मिलेंगे। वायरस के होस्ट के बारे में बात करें तो वायरस के होस्ट मतलब कि डिजीज़ कहाँ पे कोज करता है, मेनली इन्फेक्ट करता है मैमल्स और ह्यूमंस में, बट बैट्स जो हैं, चमगादड़ जो हैं, इसके लार्ज नंबर के होस्ट हैं। जब वायरस एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में फैलता है तो इससे एपिडेमिक होती है। सिम्टम क्या है कोरोना वायरस के? डिफरेंट फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंट सिम्टम शो करते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, रनी नोज, सोर थ्रोट, ड्राई कफ, ये सब सिम्टम है कोविड-19 के। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा ही बोलते हैं हम जब कोई बीमारी होती है, बट गाइस यहाँ तो कोई क्योर है ही नहीं, कोई मेडिसिन है नहीं। सो वी नीड टू प्रिवेंट, हमें प्रिवेंशन करने की ज़रूरत है। अब प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? हैंड सैनिटाइज़ करें सोप से, वाटर से, या फिर किसी भी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से। कवर करें अपने नोज़ एंड माउथ को, और जब भी हम कफ़ करते हैं, स्नीज़ करते हैं, तो एल्बो यूज़ करें या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करें, ना कि हाथों का। अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट विद पीपल। अपने घर पे रहें, खाएं पिए, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। क्वारंटाइन को फॉलो करें। सिक होने पर, बीमार होने पर, या फिर हमें लगता है कि हमें कोई ऐसा सिम्टम है तो हमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी चाहिए। सो दीज आर सम प्रिकॉशिव मेजर। अब बात करते हैं हु आर एट रिस्क। रिस्क पे कौन है? इन्फेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। ऐसे तो सभी एजेस के लोग ही इससे इन्फेक्ट होते हैं, बट ओल्डर पीपल यानी कि जो 60 से ऊपर हैं, 60 ईयर ऑफ एज से ऊपर हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है। स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं वो, और ऐसे बंदे जो जिनकी पहले से ही मेडिकल कंडीशन है, जैसे अस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर के पेशेंट, इन सब को ज़्यादा खतरा है कोरोना वायरस से। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डायग्नोसिस। डायग्नोज कैसे करेंगे, कि कैसे पता लगाएंगे, क्या टेस्ट करेंगे? फर्स्ट टेस्ट है RDT, देन RT-PCR, देन ब्लड टेस्ट, नोज़ एंड थ्रोट स्वैब लेके। इसे डायग्नोज करने के लिए नोज़ एंड थ्रोट स्वैब ले सकते हैं क्योंकि वायरस पार्टिकल वही हैं। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं सिंपली। PCR कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ दिस इज़ अ फोटो ऑफ माइन जहाँ मैं सिंपल PCR परफॉर्म कर रही हूँ। RDT रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, किट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर सम डायग्नोस्टिक मेथड। बताने के लिए बहुत कुछ है गाइस, बट वीडियो को यहीं तक रखते हुए कहना चाहूँगी कि कीप प्रिवेंटिव मेजर इवन आफ्टर लॉकडाउन। सभी वही अपने प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करें, हैंड सैनिटाइज करें, मास्क का यूज़ करें, विटामिन C खाएं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और मेरे चैनल साइंस सिटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।